नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शिक्षा अवसर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं पिछले वीडियो को में जो हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और अनुच्छेद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी आज भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे शिक्षा ओशन पर वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, शिक्षा ओशन का यूट्यूब चैनल यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं उन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बड़ी गुणवत्ता के साथ करवाता है। इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिकांश लोग शिक्षा ओशन के साथ जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप सबको अपने मोबाइल पर दिख रही हैं। शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शिक्षा ओशन के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, वह सारी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसके लिंक आप सबको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही हैं। इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप सभी लोग हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर पहुंच जाओगे, जहां पर आप सभी लोगों को बहुत सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं हॉट टॉपिक से संबंधित, और ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो यानी अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित जो वीडियो हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और अपने नॉलेज को बढ़ा सके। तो चूंकि दोस्तों आप सबको ज्ञात है कि हम पिछले वीडियो में अनुच्छेद व अनुसूचियों के बारे में हमने कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी, तो आज ये हमारा पार्ट 2 है, यानी हम इसी वीडियो में हम आगे अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए जी, तो पहले प्रश्न पर चलते हैं, और पहला प्रश्न आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। आप सबको ज्ञात है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार आपके समानता का अधिकार भी है, और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, यानी समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। और अगर आप सभी लोगों ने मौलिक अधिकार का मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है और मेरी क्लास अगर आप लोगों ने ली है, और जिन लोगों ने नहीं ली है वो वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटी के प्लेलिस्ट की पूरी लिंक अवेलेबल है, जहां पर आप पूरी प्लेलिस्ट पर जाके मेरे पॉलिटी के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने सारे क्लासेस ली हैं तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपके मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार का वर्णन है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वह इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 से 21 तक तो इसका आंसर नहीं है, यानी ये गलत हो गया। 14 से 18 इसका राइट आंसर है, यानी आर्टिकल 14 से शुरुआत होती है समानता के अधिकार से, जो कि समाप्त होता है आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 आपका समानता के अधिकारों के बारे में चर्चा करता है, जिसमें कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। फिर आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताता है, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 14 से 18 तक आपके किनका वर्णन है, समानता के अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर हो गया ब वाला। ठीक, चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंध रखता है, यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप सबको ज्ञात है दोस्तों कि वह भाग 5 है, जिसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन है, और आप सबको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जहाँ पर संघ की कार्यपालिका की बात आ जाती है वहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्णन जरूर होता है। तो अब प्रश्न के अनुसार
आपका राइट आंसर कौन सा होगा? भाग 5, जिसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन है और उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर है आपका भाग 5। क्लियर? राइट आंसर भाग 5। चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग घोषित करता है? अब चूंकि यह आर्टिकल अब नहीं रहा, यानी अब ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसके तहत आपके जम्मू कश्मीर को अलग राज्यों के रूप में घोषित किया जाता है। अब इस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है, किंतु फिर भी अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वह आर्टिकल आपका कौन सा है? 370, आर्टिकल 370। ठीक है, चूंकि अब नहीं है उसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, एक होते हैं मौलिक अधिकार और एक होते हैं मौलिक कर्तव्य, जिसमें भारत के नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। यानी उनके कुछ ऐसे कर्तव्य हैं, ऐसे कुछ कार्य हैं, ऐसे कुछ ड्यूटी हैं जो देश के काम आते हैं और देश के नागरिकों के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो अब वे किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस आर्टिकल के अंतर्गत वो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है? तो क्या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21A, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 51A? यानी अब इन 4 अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों चौथे का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। इसी के तहत आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा द वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित किए गए हैं? ठीक है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें वर्णित किए गए हैं? तो अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था उस क्वेश्चन में मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपके अनुच्छेद पूछा था, आर्टिकल पूछा था, और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है उसका भाग, यानी वह कौन सा भाग है जिस भाग में आपके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। क्या वह भाग 4 है, क्या वह भाग 5 है, क्या वह भाग 4 क है, या वह भाग 5 क है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 क में आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा कि भाग 4 क में आर्टिकल 50, आर्टिकल 51A, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। और ये जो आर्टिकल 51A है और भाग 4 क है, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो गया भाग 4 क। चले जी, अब प्रश्न नंबर 6 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद, प्रश्न है केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में आते हैं? ठीक है, केंद्र शासित राज्यों से संबंधित यानी यूटी। केंद्र शासित राज्यों का मतलब क्या होगा यहाँ पर? यूटी से, यानी यूनियन टेरिटरी का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ठीक है, तो दोस्तों वह अनुच्छेद या वह भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाग 8। भाग 8 में जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, वह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और वह किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा ब वाला। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है
और इसका बहुत ही इजी आंसर होता है, क्योंकि अनेकों बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, तो नॉर्मली इजी तो हो ही गया होगा। और आप लोगों ने मेरे वीडियो निरंतर आप देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी बार चर्चा कर चुका हूँ। प्रश्न क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और यह जो विषय है यह भाग 4 के अधीन आता है, यानी भाग 4 में आपके डीपीएस का वर्णन किया गया है। डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है भाग 4 में। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो गया भाग 4। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वे सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये आप लोगों को काम करना है, और मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, ताकि क्या है कि आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न मैं क्लियर कर सकूं और आप भी क्लियर कर सको। ठीक है, इसलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा करो। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान को लागू करते समय प्रदान किए हुए नागरिकता से संबंधित हैं? यानी भारतीय संविधान का उस भाग के बारे में बताइए जिसमें नागरिकता से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। वह कौन सा भाग है? तो क्या वह भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 4 या भाग 5? वह कौन सा भाग है? तो दोस्तों वह भाग है भाग 2। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए भाग 1 में तो आपके संघ और उसका राज क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 जो है, ठीक है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका है। तो नागरिकता के बारे में अगर हमसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8 का ए वाला भाग 1, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अब प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है, और जो परीक्षा पटवारी से संबंधित होती है, यानी पटवारी की परीक्षा होती है, वहां से उस परीक्षा में तो ये प्रश्न बहुत सी बार आया हुआ भी है और आता भी है। प्रश्न पूछा जा रहा है पंचायती राज के बारे में, और कहा जा रहा है कि किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो क्या वह 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है या 12वीं अनुसूची है? इनमें से वह कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज्य का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों वह जो अनुसूची है वह है आपकी 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो गया ब वाला। चलिए जी अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, पंचायती राज संविधान संशोधन का संबंध है, यानी पंचायती राज का जो विषय है वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो दोस्तों वह है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो गया ब वाला। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है? ठीक है, यानी आपको मैं बता दूं भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, और उस 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कितनी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन के आंसर को देखिएगा, क्योंकि यह आंसर है 22वां, यानी 22। तो 22 कुल भाषाएं हैं जो आपके 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो गया ब वाला। अब प्रश्न नंबर 12, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, 11वीं अनुसूची तो पंचायती राज से संबंधित हो गई, तो 12वीं अनुसूची जो है ना दोस्तों, यह है आपके नगरीय निकाय में 74वें संविधान संशोधन से हैं। ठीक है, किससे हैं? आपके नगरीय निकाय से संबंधित हैं, यानी नगर का जो प्रशासन है उससे संबंधित आपकी 12वीं अनुसूची है। अब प्रश्न नंबर 13, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों
आर्टिकल 368 जो है ये तो बहुत फेमस आर्टिकल है दोस्तों। 368 में क्या कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया या संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वह अधिकार भारतीय संसद को है, यानी भारतीय संसद ही संविधान संशोधन कर सकती है। तो 368 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है और वह भाग 20 है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अ वाला हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब प्रश्न नंबर 14 पर हम चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 के बारे में देखते हैं कि प्रश्न नंबर 14 हमें क्या बता रहा है कि संविधान संशोधन में जीएसटी को लागू किया गया। आप लोगों को पता है दोस्तों, जीएसटी जो कानून है वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। अब इसको सारे कर को हटाकर एक कर दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो उसको संविधान संशोधन करके लाया गया। तो वो संविधान संशोधन कौन सा, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या 101वां है या 100, 97 या 87? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर इसका हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 101। ठीक है, यानी 101वें संविधान संशोधन के तहत ही आपके जीएसटी को आपके संविधान संशोधन करके पूरे भारत में जीएसटी कानून को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो 495 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां या 25 भाग। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां या 22 भाग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में आपका 395 तो आपके आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, आर्टिकल कितने? 395, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। अब ये तीनों आपके ऑप्शन में नहीं हैं, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? द वाला, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां या भाग थे? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। तो पूछा जा रहा है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था या मूल संविधान जो था उस समय भारत में संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे? तो दोस्तों उस वक्त 395 अनुच्छेद थे, ठीक, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, यानी 16 का राइट आंसर हो गया ब वाला। क्लियर? ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न था यह इस वीडियो का यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोगों ने अनुच्छेद और अनुसूचियों की श्रृंखला को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मेरे मित्रों आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।